दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर सुपर पावर देश अमेरिका, और जिसके ऊपर अमेरिका का हाथ हो, वो भी खुद को अमेरिका ही समझता है और सच में अमेरिका से वो कम भी नहीं होता। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जो इस वक्त खुद को सुपर पावर समझता है, सुपर पावर मानता भी है और है भी, क्योंकि उसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है। लेकिन इतने बड़े सुपर पावर होने के बावजूद भी एक बित्ते भर के देश से दुबक करके बैठा हुआ है बंकर में। और इजराइल ने एक बहुत बड़ा बंकर बनाया हुआ है, और ये जो बंकर बनाया हुआ है वो जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे बनाया हुआ है, जेरूसलम की पहाड़ियों के अंदर बनाया हुआ है, ताकि ईरान जैसा देश जब उस पर हमला करे तो वो उसके हमले से बच सके। और इस बंकर को बाकायदा इजराइल के मंत्रियों, इजराइल में नेतन्याहू के लोगों और खुद नेतन्याहू के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया गया है, और इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। यानी इजराइल को बखूबी मालूम था कि गजा के भीतर जिस तरह के उसने हालात पैदा कर रखे हैं, जिस तरह से उसने कत्ल-गारत खूरेजी मचा रखी है, उसका अंजाम कहीं ना कहीं एक बड़े जंग से, एक बड़े हमले से भुगतना पड़ेगा। और इसी के डर से इजराइल ने इसकी तैयारी बहुत पहले से करके रखी हुई है। और अब जब ईरान ने हमले का ऐलान कर दिया है, तो ईरान के हमले के डर से, ईरान के हमले के खौफ से, ईरान के हमले की शिद्दत को देखते हुए उसने ये तय कर लिया है कि अब पूरा का पूरा ऑफिस ही बंकर में शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ ही इस बात का भी खुलासा हो गया है कि जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अपने विदेश मंत्री को ईरान भेजा था, उसके भेजने का मकसद क्या था और उसको भेजने का मायने क्या था, और किस तरीके से अमेरिका जॉर्डन को अपने उंगलियों पर नचा करके ईरान के साथ मामले को शांत करना चाहता है, इसके बारे में भी हम आपको खुलासा करेंगे, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे। बात दरअसल ये है कि इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने वल्ला समाचार वेबसाइट्स के हवाले से बताया है कि जेरूसलम में जमीन के भीतर इजराइल के सीनियर नेताओं के साथ लंबे समय तक रहने के लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा बंकर बनाया गया है। इस बंकर को शीन बेट सिक्योरिटी सर्विस के जरिए तैयार किया गया है, और यह पूरी तरीके से एक्टिव है, चालू है, तैयार है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बंकर 20 साल पहले ही बना लिया गया था, जो अलग अलग तरीके के हथियारों से लैस है और किसी भी हमले को झेल सकता है। बाकायदा इसमें कमांड और कंट्रोल सिस्टम के फीचर भी मौजूद हैं, जो तेल अवीव में मौजूद इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है। और जानते हैं इस बंकर को क्या नाम दिया गया है? इस बंकर को बोला गया है नेशनल मैनेजमेंट सेंटर, ताकि किसी को पता भी ना चले कि ये एक बंकर है, लेकिन इसको नेशनल मैनेजमेंट सेंटर के तौर पर कहा जा रहा है। अब सुनिए, ये जो बंकर बनाया गया है, ये बंकर कब बनाया गया? ये बंकर 2006 के बाद बनाया गया, जब लेबनान के हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में जंग हो चुकी थी। दुनिया जानती है इस बात को कि 2006 में हिजबुल्ला से लड़ने के दौरान इजराइल को बहुत ही तगड़ी मार पड़ी थी। हिजबुल्ला ने बहुत मार मारा था इजराइल को, जिसके बाद इजराइल अपने कदम पीछे हटा करके लौट आया। लेकिन उसे याद है कि हिजबुल्ला ने किस तरीके से उसे टक्कर दी थी, और आगे के खतरों को देखते हुए ही, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए कि कब कौन उसका दुश्मन बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए इजराइल ने जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे, जमीन के भीतर गहराइयों में इस बंकर को बनाया गया है। यह बंकर अंदर कितना गहरा है और किस जगह पर मौजूद है, इस बारे में भी सटीक लोकेशन किसी के पास नहीं, किसी को मालूम नहीं। बिल्कुल खुफिया यह बंकर बनाया गया है, ताकि जंग के दौरान किसी भी हमले से बचने के लिए नेतन्याहू और अपनी पूरी पलटन इस बंकर में समा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट छापा है, वो भी अमेरिकी मंत्रियों के हवाले से अमेरिका के भीतर के चल रहे हलचल के बारे में जो उसने खबर छापी, और उसने सीधे बताया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी मिडिल ईस्ट में जंग को टालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि तेहरान का कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों की बहाली करनी चाहिए, लेकिन वो भी जंग नहीं चाहता, जंग से बचना चाहता है। वहीं ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा है कि इजराइल ने जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे एक कमांड बंकर एक्टिवेट कर लिया है। ब्लूमबर्ग यह भी बता रहा है कि ईरान ने इस बात को कंफर्म किया है, क्लियर किया है कि वो इजराइल के साथ जंग से बचना चाहता है, लेकिन जवाबी कार्रवाई का हक रखता है, और उसने बदला लेने की कसम खाई है। ब्लूमबर्ग ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हवाले से बताया है कि ब्लिंकन ने सोमवार को वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा कि इट इज ए क्रिटिकल मूवमेंट, ये बहुत ही नाजुक लम्हा है। वी आर एंगेज्ड इन एंट्रेंस डिप्लोमेसी प्रेटी मच राउंड द क्लॉक विद अ वेरी सिंपल मैसेज, ऑल पार्टीज मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एस्केलेशन, ऑल पार्टीज मस्ट टेक स्टेप टू ईज टेंशन। यानी हम बहुत ही तेजी से डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, डिप्लोमेसी दांवपेच आजमा रहे हैं ताकि इस जंग को रोका जा सके। लगभग 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। हम दोनों ही पक्षों को साफ संदेश दे रहे हैं, नरमी के साथ संदेश दे रहे हैं कि जंग से बचना चाहिए और दोनों पक्षों को तनाव कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए।
इसके साथ ही ब्लूमबर्ग ने जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमन सफादी के जरिए जिस तरीके से अचानक ईरान का दौरा किया गया उसके बारे में भी पता चला है कि वो दौरा दरअसल अमेरिका और जॉर्डन के बीच के एक खुफिया मामले को लेकर के है, ताकि जॉर्डन अमेरिका के लिए ईरान से बातचीत करके इस जंग को रोक सके। यानी अमेरिका, ब्लूमबर्ग ने व्हाइट हाउस के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड से बात की। मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स के मुताबिक कतर, जिसने अतीत में ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन की है, मीडिएटर की भूमिका निभाई है, मध्यस्थता की है, वो ईरान के साथ बातचीत में है, संपर्क में है। ब्लूमबर्ग बताता है कि ईरान ने भी कंफर्म किया है कि वो इजराइल के साथ एक बड़े पैमाने पर जंग से बचना चाहता है, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। ईरान के विदेश मंत्री के हवाले से भी एक बयान दिया गया है, जिसमें सोमवार को तेहरान में संवाददाताओं से बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम उसे सजा जरूर देंगे जिसने हमारे इलाके पर हमला किया। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ईरान इजराइल को सजा देने का हक रखता है। यानी ईरान कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है और वो हमला जरूर करेगा। उसका कहने का मायने यही है, साफ संदेश इजराइल को, अमेरिका को ईरान ने दे दिया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट छापी है, उसने इस बात को तय कर दिया है कि अमेरिका किस तरीके से ईरान के साथ जंग से बचना चाहता है, और वो चाहता है कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला बिल्कुल भी ना करे। इसके लिए अगर कोई शर्त होती भी है तो वो शर्त अमेरिका पूरा भी कर देगा, लेकिन ईरान ने एक ही ठान रखी है कि वो हमला करेगा, हर हाल में हमला करेगा, और उसके हमले को कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ ही यह भी समझ में आ रहा है कि जो अप्रैल में ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, वो हमला कोई हमला ना होकर के वो एक शिद्दत नापने की टेक्निक थी ईरान की, ताकि वो देखना चाहता था कि इजराइल के ऊपर अगर भारी भरकम हमला करेगा तो उस हमले का पैमाना कितना बड़ा होगा। क्योंकि ईरान ने इस बात को टटोल लिया है, आजमा लिया है, देख लिया है कि जब उसने 13 अप्रैल को हमला किया था तो अमेरिका और उसके तमाम गठबंधन सहयोगियों की मदद के बावजूद भी सिर्फ उसके रॉकेटों को रोका जा सका, ना कि उसके ड्रोन के अटैक को। ड्रोन अपने निशाने पर जाकर लगे भी हैं और अपने मकसद में कामयाब हुए भी हैं। यानी ईरान 13 अप्रैल का हमला सिर्फ एक आजमाइश के तौर पर देख रहा था, ताकि उसके आधार पर एक बड़ी तैयारी कर सके। और जिस तरह से ईरान तैयारी कर रहा है उसमें उसका साथ दे रहा है रूस, जिसकी वजह से ईरान अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत समझ रहा है। और वहां ईरान में बाकायदा रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर मौजूद किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि अगर पलटवार करते हुए, ईरान के हमले के जवाब में पलटवार करते हुए अगर इजराइल कोई हमला करेगा, अमेरिका कोई हमला करेगा, उसे गठबंधन सहयोगी कोई हमला करेंगे, तो ईरान अपनी हिफाजत कर सकता है, ईरान महफूज रहेगा और हमले को अंजाम दे सकता है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि ईरान हमला कब करेगा, क्योंकि अब तक जितनी भी खबरें आती रही हैं वो सब की सब बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। क्योंकि अब तक अमेरिका जो भी अपने गोपनीय सूत्रों के हवाले से खबरें चलाता रहा है, छापता रहा है, अमेरिकी मीडिया जो दावे करते रहे कि ईरान आज हमला करेगा, सुबह हमला करेगा, 7 तारीख को हमला करेगा, वो सारे दावे फेल हो गए। क्योंकि ईरान ने यह समझ लिया है कि हमें हमला करना है तो हम खामोशी से किसी भी वक्त हमला कर देंगे, इसके लिए डंका पीटने की जरूरत नहीं है। और ईरान बहुत ही खामोशी के साथ पहले खुद को मजबूत कर रहा है, उसके बाद वो इजराइल के ऊपर जो करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, नेतन्याहू के जरिए दुबक कर बंकर में बैठने की घटना के बारे में, और जॉर्डन के किंग के जरिए किस तरीके से मीडिएशन किया जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और अमेरिका कैसे इजराइल से जंग को रोकना चाहता है ईरान को, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।